सावन का महीना अपने पूरे सौंदर्य के साथ गांव देवकुंड पर उतर चुका था। हवा में ठंडक थी, बादल पहाड़ों को छूकर गुजर रहे थे और धरती पर ऐसी हरियाली थी जैसे भगवान ने खुद आकर अपना वरदान बिखेरा हो। इसी गांव में रहती थी मीरा, एक सरल, सौम्य, दिल से दयालु और सबसे बढ़कर भक्ति में लीन स्त्री। उसकी एक ही कमी थी, वो पिछले 5 वर्षों से मां बनने का इंतजार कर रही थी। मंदिर की हर घटी, हर भजन, हर फूल उसकी कोख की पुकार बन चुके थे। लोग उसे सांत्वना देते थे, लेकिन हर रात उसका तकिया उसके आंसुओं से भीग जाता था। उसके दिल में अक्सर कृष्ण का ये वचन उभर आता, दुख आएंगे पर वे तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आते हैं। और मीरा अपने आंसू पोंछकर खुद को समझा लेती। सावन की महाशिवरात्रि आई तो गांव का माहौल ही बदल गया। शिव भक्तों से भरा मंदिर चमक रहा था और हवा में हर हर महादेव की गूंज थी। मीरा और उसके पति अर्जुन मंदिर जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने मीरा का उदास चेहरा पढ़ लिया। वो बोला, मीरा, आज दिल से मांगना, क्या पता शिवजी आज सुन ही लें। मीरा बस सिर झुकाकर मुस्कुराई। उसके मन में कृष्ण का वचन फिर कौंधा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शायद आज उसके जीवन का फल बदलने वाला था। मंदिर पहुंचकर मीरा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और चुपचाप कोने में बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं और मन में एक ही प्रार्थना, भोलेनाथ मेरी झोली खाली मत रखो। तभी अचानक मंदिर में एक अनजानी बांसुरी की धुन गूंजी। मीरा चौंक उठी। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई बांसुरी बजाने वाला नहीं था। धुन इतनी दिव्य थी कि ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। और उसी क्षण में आवाज आई, मीरा, भरोसा रखना। वो समझ गई, ये आवाज कान्हा की थी। रात गहराने लगी और मंदिर लगभग खाली हो चुका था। मीरा जाने को उठी रही थी कि अचानक एक तेज हवा चली और मंदिर के दीपक की लौ अचानक ऊंची हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। तभी पीछे से एक बूढ़ी साध्वी की आवाज आई, बेटी, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। मीरा मुड़ी तो देखा, सफेद वस्त्र, माथे पर तिलक, आंखों में अजीब सा तेज। साध्वी आगे बढ़कर बोली, कृष्ण कहते हैं, जब तुम बहुत टूटने लगो, समझो कि भगवान तुम्हारे लिए कोई बड़ा द्वार खोलने वाले हैं। तुम्हारा द्वार खुल चुका है। मीरा कांपते हाथों से उनके चरण स्पर्श करने ही वाली थी कि साध्वी ने उसके हाथ में एक रुद्राक्ष रखा और कहा, इसे हृदय के पास रखना, समय तुम्हें बहुत कुछ दिखाने वाला है। इतना कहकर साध्वी धीरे धीरे मंदिर से बाहर चली गई। मीरा भी बाहर पहुंची, लेकिन साध्वी वहां से कहीं गायब हो चुकी थी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज कोई साध्वी आई ही नहीं थी। मीरा समझ गई वो कोई साधारण इंसान नहीं थी, वह भेजी गई थी, कान्हा शिव के संदेश के रूप में। उस रात मीरा अपने घर लौटी और रुद्राक्ष को सीने से लगाकर सो गई। नींद में उसे स्वप्न आया, आकाश चमक रहा था, चारों तरफ मोरपंख की रोशनी थी और बीच में भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। उनकी मुस्कान इतनी कोमल थी कि मीरा के आंसू खुद ही बहने लगे। कृष्ण बोले, मीरा, दुख तुम्हें गिराने नहीं, ऊपर उठाने आते हैं। तुम्हारी कोख अब खाली नहीं रहेगी। तुम जिस वरदान की प्रतीक्षा कर रही हो वो तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ चुका है। उनके शब्द हवा में गूंजते ही एक सुनहरी रोशनी ने उसे घेरा और मीरा नींद से जाग उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मन में एक अनोखी शांति थी। ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में अब सुख आने वाला है। कुछ हफ्तों बाद मीरा की तबीयत बदलने लगी। अर्जुन उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर की आंखें खिल उठीं। मीरा, बधाई हो, तुम मां बनने वाली हो। वो रो पड़ी। अर्जुन ने उसे बाहों में भर लिया। मीरा को लगा जैसे उसी क्षण कान्हा की वही दिव्य बांसुरी फिर बज उठी हो। उसने रुद्राक्ष को सीने से लगाया और कहा, धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद भोलेनाथ। गर्भ के 7वें महीने में चमत्कार और बढ़ गया। जब भी मीरा कृष्ण भजन सुनती, गर्भ में बच्चा हलचल करता जैसे नृत्य कर रहा हो। जब भी मंदिर की घंटियां बजती, बच्चे के भीतर शांत कंपन महसूस होता, जैसे वो देवत्व को पहचान रहा हो। और जन्माष्टमी की रात तो कुछ अलग ही हुआ। मीरा ने महसूस किया कि गर्भ से सचमुच बांसुरी की हल्की सी झंकार आ रही है। डॉक्टरों ने कहा कि यह भ्रम भी हो सकता है, पर मीरा जानती थी यह बच्चा साधारण नहीं है। जन्म का दिन आया। आसमान अचानक बरसने लगा, लेकिन वो बारिश किसी आशीर्वाद जैसी थी। बिजली नहीं, गर्जना नहीं, बस शांत, हल्की, पवित्र बारिश। जैसे स्वर्ग से कोई कह रहा हो, आज किसी वरदान का जन्म हो रहा है। दर्द में भी मीरा के कानों में कृष्ण के शब्द गूंजते रहे, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका भगवान सहारा बन जाता है। और उसी क्षण बच्चे का जन्म हुआ। कमरे में अचानक एक मधुर खुशबू फैल गई, तुलसी, चंदन और मोरपंख जैसी। बच्चा शांत था, उसने रोया भी नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। अर्जुन ने उसे गोद में लिया और कहा, ये बच्चा किसी ईश्वरीय शक्ति का अंश है। मीरा ने बच्चे को सीने से लगाया और उसकी आंखों में झांकते ही समझ गई, ये कोई सामान्य जन्म नहीं था, ये वरदान था।
एक धीमी आवाज उसके मन में गूंजी, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां चमत्कार है। वो जानती थी उसे एक आशा मिली है, एक विश्वास मिला है और एक दिव्य भविष्य मिला है। उसने बच्चे का नाम रखा कृष्णांश, क्योंकि वो सच में कृष्ण का अंश था। उस दिन देवकुंड गांव में सिर्फ एक बच्चा नहीं जन्मा, एक चमत्कार जन्मा था। सावन की रात की वो प्रार्थना सुनी गई थी, शिव का आशीर्वाद मिला था और कृष्ण के वचनों ने मीरा की जीवन गाथा बदल दी थी। अब हर शाम मीरा अपने आंगन में बैठकर बच्चे के चेहरे को देखती और कहती, कान्हा, जब तुमने कहा था कि तुम सदैव भक्तों के पास रहते हो, तब समझ नहीं पाई थी, पर आज समझ गई कि तुमने मुझे छोड़ा कभी था ही नहीं।